नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ अमरजीत नागी और एक फिर पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हैं। अब जैसा आप जानते हैं कि हमारे इस पॉडकास्ट का जो पर्पस है, वो यही है कि अवेयरनेस थ्रू डिस्कशन। और आज का डिस्कशन टॉपिक जो है वो बड़ा मज़ेदार है, थोड़ा-सा एब्स्ट्रैक्ट है, तो हम अवनीश जी से थोड़ा डिटेल में चाहेंगे उसके बारे में। और टॉपिक है वी आर ऑल स्टोरीज, बी अ गुड वन। तो जितनी मुझे समझ आई अवनीश जी से बात करके, वो ये है कि अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, इंडिविजुअल है या और कुछ है, एक हिस्ट्री का एक पीस है, तो आप ये पूछेंगे भाई उसकी व्हाट्स हिज स्टोरी, क्या कहानी है उसकी। ऐसी कहानी पूछते हैं हम इसके बारे में। और वैसे भी अगर अपने हम कल्चर के बारे में जानना चाहें, अपनी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें, धर्म के बारे में जानना चाहें, तो वो हमें हमारी स्टोरी से ही पता लगता है। चाहे वो उपनिषद की कहानियां हैं, उपनिषद की स्टोरीज हैं, चाहे पौराणिक कहानियां हैं, हमारे ऋषि मुनियों गुरुओं की जो लाइफ स्टोरीज हैं, उनकी कहानियां हैं, वहीं से हमें पता चलती है। और इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर आप देखें, तो ऑल ऑफ अस, आवर स्टोरी बिगिंस विद आवर बर्थ एंड इट एंड समवेयर, सम पॉइंट इन टाइम इट हैज टू एंड। और इन बिटवीन हमारे पास ये ब्लैंक कैनवस होता है, एंड हाउ वी राइट आवर स्टोरीज एंड हाउ देन पीपल विल अंडरस्टैंड अस। और तो सबके साथ ही ऐसा है। तो जब दूसरे की हम स्टोरी पूछते हैं, तो किसी हद तक ये भी है कि हम भी एक स्टोरी लिख रहे हैं अपनी, जस्ट इसके बारे में अवेयर हों और कॉन्शियसली इसको लिखें, ना कि अनकॉन्शियसली लिखी गई स्टोरी और बाद में सोच रहे हैं भाई ये क्या हो गया। तो इस सारे बारे में बात करेंगे। अवनीश जी हमारे साथ हैं। अवनीश जी, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? Very well, Amar. Thank you very much. साहब, ये टॉपिक बड़ा मुझे फैसिनेट किया जब आपने ये प्रपोज किया इसको, क्योंकि शुरू में मुझे समझ नहीं आया एग्जैक्टली कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो आपसे बातचीत करी और उसके बाद थोड़ा आइडियाज मुझे बने। तो बताइए साहब, हाउ वी आर स्टोरीज एंड व्हाई इट हैज टू बी अ गुड वन, प्लीज। Yes. Thanks, Amar. So basically, human race uses we need stories. We right from our births, we get interested in stories. Or actually, for us to understand, remember, and recall, we need to have stories. किसी चीज को हमें understand करना है, वो story में अगर आएगा तो we can understand it much better. और उसको फिर रिमेंबर भी करना है। अगर स्टोरी के उस में प्रेजेंट करेंगे तो वी कैन रिमेंबर इट, एंड देन वी विल बी आल्सो एबल टू रिकॉल इट एज वेल। देयर इज नो पॉइंट इन अंडरस्टैंडिंग समथिंग एंड देन फॉरगेटिंग इट, नॉट बीइंग एबल टू रिमेंबर इट। एंड इवन वर्ड्स एक बार रिमेंबर कर लिया, बट व्हेन इट कम्स टू रिकॉल यू कांट रिकॉल इट। सो व्हेन इट इज इन द स्टोरी फॉर्म, हम चाहे we are always interested in some kind of an entertainment. We want to go to movies, or even business में भी motivation stories होती हैं, sports में, high performance में, सब जगह पे story. Religion you already touched, कि सब में बहुत सारी story होते हैं. So I give you a very quick example. For example, if I have to go to do shopping, मेरे पास 10 चीजों की लिस्ट है। मुझे मे बी कैट फूड और डॉग फूड लेना है, दूध लेना है, दही लेनी है, साथ में मेरे को पानी लेना है, कोल्ड ड्रिंक लेना है, सब्जी लेनी है, दवाई लेनी है, 8-9 चीजें। और मतलब मेरे को बड़ी है, या तो आई कैन मेक ए लिस्ट, या तो मैं उसको लिख लूं, या मैंने नहीं लिखना तो आई टू रिमेंबर देम, एंड देन टू बी एबल टू रिकॉल इट आई माइट मिस 1 or 2। यार वो पता नहीं ये था, 7 चीजें याद रह गई, 6 चीजें। But if I weave them into a story, so example, okay, I have a cat, or I have a dog as well, and I will take them to the shopping. The cat loves milk, but she doesn't like curd. But when she looks at sometimes she would eat vegetable as well. However, they upset her stomach. Then she needs some medicine. With the medicine she needs some water, but sometimes with the cold drink also she can take that medicine and vitamins, and you can add a lot of things into that. तो फिर आप उस स्टोरी को जाके शॉपिंग में रिमेम्बर कर सकते हैं कि आप, हाँ, कैट से याद है क्या, कैट फूड लेना है मुझे। उसको मिल्क या बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को मिल्क ले लिया। योगर्ट उसको अच्छी नहीं लगती, वो योगर्ट नहीं लिया। सब्जी तो खाने के बाद उसका पेट दर्द हो जाता है, देन यू कैन गो टू द मेडिसिन रैक एंड कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हो, वाटर भी ले सकते हो। सो यू विल थ्रू दैट स्टोरी it is much easier for us to remember, to know what we are going to get, and
then obviously recall it immediately so we don't forget. तो उस स्टोरी को आप जितना मर्जी बड़ा कर लें, जितना मर्जी छोटा कर लें, that is how it works. So how, and we all grow up with stories as well. However, but जो आज की हमारी डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दो चीजें हमारे को पता होनी चाहिए कि we have got certain stories in our head, and depending upon type of stories we have in our head will basically determine what kind of personality we are, how we behave. So अगर किसी पर्सन में limiting stories हैं, उसका बिहेवियर एक जैसा होगा, किसी के पास ग्रोथ स्टोरीज हैं, उनका बिहेवियर एक ऐसा होगा. इसीलिए बचपन में हमारे को ब्रेवरी की स्टोरीज बनाए कि सो यू ग्रो ब्रेव, तो ब्रेवरी की स्टोरीज बताई जाती हैं. पर अगर उनको कहे कि नहीं यार यहाँ पे मत जाना, यहाँ डरना, ये करना, वो करना, दैट पर्सन वो डरपोक हो जाएगा. तो अगर हम देखेंगे कि जो कुछ लोग होते हैं जो बड़े मतलब लड़ाके से होंगे, अगर उनको हम एनालाइज किए, उनके लाइफ में उनके जो संस्कार कहें, उनकी जो they are carrying certain stories, and because of that they behave that way. So 2 points we have to be careful. One is that what certain stories in our head, और उनकी शुद्धि करते रहने चाहिए हमारे को. We should carry the good stories. If we carry the good stories, we will be good. If we carry pleasant stories, we will have a pleasant state of mind. But if we have unpleasant stories, scary stories, we will behave that way. So we extremely careful from time to time. Keep on जो अंतःकरण शुद्धि है, स्टोरी शुद्धि भी करते रहना चाहिए ताकि वो that is one point we should. दूसरा point हमारे को है कि हमारा every action we do, every reaction we do becomes part of our story. We are also building a story that other people, how they will recall. So if I think about Amar, there are things, I remember, this is his story, or I think of Mr. X or Y or Z. So उनकी जो मेरे को उनके actions हैं, उनकी जो story है, that is in my mind. So we should be remember that we are also a story to the rest of the world. Exactly. So what kind of stories? पहले तो हम अपने अंदर वाली स्टोरीज को ठीक करते रहें, उसको चेक करते रहें. We can take some guidance, we can take some help, or whatever we do. वो that through awareness हो जाएगा. We can do that. And then whatever we are doing, उसका भी देखें कि हमारी स्टोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो हम अच्छे होंगे. अगर हमारी स्टोरी को गड़बड़ होगी तो हमारे अंदर भी कुछ हो सकता है. और other thing, very salient point is कि स्टोरी में कुछ इरेज नहीं होता. We cannot erase it. हमने जब कर दिया, तो वो उसका इम्पैक्ट रहता है. उसका इम्पैक्ट रहेगा, उसको हम थोड़ा करेक्शन कर सकते हैं, उसके ऊपर बैंडेड लगा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, but no, it never disappears. Yes, it will never 100% disappear. उसके थोड़े amends कर सकते हैं. और वो तो sound waves की तरह है साहब. It's just like sound waves. It always stay in the universe. It will stay in the universe. It will cause an impact. It will cause an impact sooner or later. Yes. तो इस बात की बहुत awareness है. That is why we should think before you act, because every action is part of our stories, and that is what I think our topic is. We are all stories. We love stories, but we are ourselves are stories as well. Or be a good one. And act accordingly and react accordingly. Absolutely. बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया बात कही आपने. मैं जब इसके बारे में आप बात कर रहे थे तो मैं सोच ही रहा था. देखिए, as मैंने पहले भी कहा कि our story begins with our life, and at some point in time it ends, and in between it's a blank canvas, and how you react, how you act, क्या story आप absorb करते हैं बचपन से लेके up to a point, and then how you react, जैसे आपने उससे कहा. अगर positive stories आपके अंदर हैं तो वो पॉजिटिविटी से आप रहेंगे. अगर नेगेटिव स्टोरीज आपके अंदर हैं, नेगेटिव तरह से आप बिहेव करेंगे. दूसरी चीज जैसे आपने यही कि ये जो एक्शंस हैं आपके, ये कभी एज ए स्टोरी फॉर्म में डिसअपीयर नहीं होते. ये रहते हैं. ये रहते हैं जब तक उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आ जाते, वो रहते हैं. अच्छा, दूसरा हमारी लेगेसी. इन्हीं स्टोरीज के थ्रू अपनी लाइफ की लेगेसी हम पीछे छोड़ते हैं. तो आई थिंक लीव अ गुड लेगेसी. एक स्टोरी मुझे अभी आपसे बात करते हुए ध्यान में आई कि देयर वर 2 रेस्टोरेंट्स. ये शायद जब आप जाए ना दिल्ली से पंजाब की तरफ, तो रास्ते में काफी रेस्टोरेंट्स आते हैं. बहुत आते हैं ना. तो उसमें 2 रेस्टोरेंट्स की स्टोरी के बारे में कोई मैं देख रहा था, सुन रहा था किसी से. वो कहता जी, एक का जो मालिक था, उसको किसी ने ये स्टोरी बता दी कि भाई अब रिसेशन आने वाला है, अब तो कोविड के बाद अब कुछ नहीं चलने का, तो अब ये रिसेशन आएगा तो आप इसको ना थोड़ा ध्यान से ही चलाएं.
तो थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट था। दूसरा उसका पड़ोसी है, उसका जो एडवाइजर है वो कहता है कोई नहीं सब ठीक है यार, मतलब इट्स ऑल गुड। अच्छा, अब Yes. जिसके साथ माइंड में वो नेगेटिव स्टोरी है जी, उसने क्या करा, अपनी इन्वेंट्री कम करनी शुरू कर दी, अपने स्टॉक के लेवल्स धीरे कम करने शुरू कर दिए। अब लोग जब आए तो उन्होंने देखा यार यहाँ तो मतलब अब ना पहले कुछ अच्छा है था नहीं। यार, अब सामान नहीं मिलता, अब ये नहीं हो रहा, खाने की क्वालिटी कम होनी शुरू हो गई। जो उसके अंडर एम्प्लॉइज थे उनका मोराल भी थोड़ा नीचे होना शुरू हो गया कि भाई ये क्या Right. यार, देखो अब तो काम नहीं ज्यादा आ रहा, जो हमारे ओनर हैं वो सामान भी उतना नहीं मंगा रहे हैं, सब स्टोरीज बन रही हैं उनके चारों तरफ। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो उसके साथ या एक दो दुकान छोड़ के है, रेस्टोरेंट छोड़ के है, उसके एडवाइजर है कि भाई सब ठीक हो जाएगा, वो अपना चलाए जा रहा है, तो इसके जो कस्टमर्स हैं वो उधर जाने शुरू हो गए। वो उधर जा। क्योंकि बिल्कुल। वहाँ वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, वो उसने ना कोई अपना नेगेटिव एक्शन लिया उसमें, ना अपना कोई स्टॉक कम किया, ना अपनी कोई फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को कम किया, पॉजिटिव माइंड चलाता रहा। अब इवेंचुअली हुआ ये, एंड अपेरेंटली इट्स ए रियल स्टोरी, कि जो Yes. पॉजिटिव माइंडसेट वाला था 2-4 साल के बाद उसने वो पड़ोस वाला बिजनेस खरीद भी लिया, क्योंकि उसका चलना बंद हो Yeah. गया था। Right. So it does, positivity and positive stories in your mind, it does impact a lot. It impacts your outlook, it impacts how you carry yourself in the society. Yes. एंड आपने ये भी बात बहुत सही कही कि अपने अंदर जो स्टोरीज हैं उनको चेक करते रहें, और देखें कि भाई नेगेटिव स्टोरीज तो नहीं कैरी कर रहे। एक बात मैं सिर्फ इसमें इतनी ऐड करना चाहूंगा कि कुछ नेगेटिव स्टोरी होती हैं, आप उसको क्लीन कर देते हैं, लेकिन आई फील ऑलवेज रिमेंबर द लेसन लर्नड आउट ऑफ दैट नेगेटिव स्टोरी। अगर किसी है ना, स्टोरी को भूल जाइए, क्लीन कर दीजिए, लेकिन लेसन लर्न कीजिए, भाई ये गलती दोबारा नहीं करनी है। एंड दैट्स हाउ यू कंटिन्यू टू इम्प्रूव एंड सेल्फ इम्प्रूव योरसेल्फ। तो ये इसमें मेरी टेक है जी कि स्टे पॉजिटिव, एंड यस एज यू सेड, वी आर ऑल स्टोरीज। जैसे हम दूसरों की स्टोरी ढूंढते हैं, हमें भी लोग भाई उसकी क्या कहानी है, देखो। है ना, तो हमें भी हमारी भी लोग कहानी है, उसी की नहीं है। उसी की नहीं है, हमारी भी एक कहानी है, एंड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ दैट। और इस कहानी को कॉन्शियसली लिखें, अनकॉन्शियसली, हाँ, इसको ना अपने दिमाग को कॉन्शियस करके और फिर इस स्टोरी को लिखें डेलिबरेटली, जितना हो सकता है, नॉट इन द फ्लो ऑफ इमोशंस, नॉट इन द फ्लो ऑफ सराउंडिंग्स के बह गए उसमें और कुछ कह दिया, कर दिया, लिख दिया, और फिर बाद में पछताते रहे। क्योंकि वो राइटली सेड, हमारी भी जो स्टोरी बन रही होती है वो जाती नहीं है कहीं, इट स्टेज लाइक वाइब्रेशंस ऑफ द साउंड इन द यूनिवर्स, इट स्टेज। तो Yes. एब्सोल्युटली बी केयरफुल, be careful when you are writing on your blank canvas from start to finish, because there is a start and there is a finish, that's for sure. तो उसको ध्यान से लिखें, ध्यान से देखें और ध्यान से एक्ट करें, और अवेयर रहें इस बारे में कि यस वी आर स्टोरीज टू। बहुत बढ़िया साहब, Yes. इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग। So when I was growing up, तो मैं अपने फादर को, ग्रैंडफादर को कई बार चैलेंज करता था कि यार तुम्हारी हर चीज में तुम स्टोरी बना देते हो, कि रामचंद्र जी ने ऐसे किया, शंकर भगवान ने, गणेश जी ने, और ये भी कहता तुम्हारी सारी स्टोरीज जो हैं ये सब इंडिया की हैं, मतलब कोई वाशिंगटन डीसी उसमें नहीं है, उसमें सैन फ्रांसिस्को। जैसे ये क्या है। तो मेरे को थोड़ा सिनिकल सा उस टाइम पे क्यूरियोसिटी थी, बट ऑल्सो सस्पेक्ट भी, थोड़ा सिनिकल एटीट्यूड था। तो पर जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, मैं फिर देखता था कि हमारा सीमेंस में यूज्ड टू वर्क इन दोज डेज, वहां पे वो सब स्टोरीज सीईओ बनाता था कि लेट मी टेल यू वन स्टोरी लाइक दैट, तो वो मोटिवेशन के लिए। तो फिर वहां पे देख के फिर हम वी स्टार्टेड बिलीविंग कि हाँ। और बाद में से फिर वो कई बार वर्कशॉप्स भी होती थी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स होती थी, उसमें वो टीच यू हाउ टू टेल अ स्टोरी, हाउ टू मेक अ वेरी गुड स्टोरी आउट ऑफ दैट प्रोडक्ट जो है आपकी, वो उसको कैसे करें। सो एब्सोल्युटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइक यू आल्सो मेंशन्ड कि हमें अवेयर हो जाएंगे तो वी विल राइट अ गुड स्टोरी, ऑटोमेटिकली करेंगे, फिर हमें पता होगा we have to लिख be रहे हैं हम careful भी कुछ। यार। रिकॉर्डिंग इज ऑन। यस एब्सोल्युटली। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। तो अच्छा रहा आज का डिस्कशन, ये तो यही समझते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, बाय फॉर नाउ।